सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर अब अग्नि परीक्षा का टाइम आ चुका है। 32 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग और काफी खतरनाक लेवल। किस बेसिस पर ये खतरनाक लेवल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। फिर एक नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, किधर की तरफ होगी ये बड़ा सोचना वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई समय से मतलब कई दिन ऐसे हो गए हैं, लमसम 10 दिन आप मान के चल लो। एक है यहाँ पर 35 और 33, इन दोनों लेवल के बीच में ये स्टॉक अटका हुआ है और ये कंसोलिडेशन दिखाता है कि यहाँ पर एक या तो अप मूव मिलना है या फिर डाउन साइड एक तंगड़ी आनी है। और यहाँ पर आज के दिन ये हुआ है, ये क्या हुआ है यहाँ पर 4 बार, 4 से ये 5वीं बार है, 5वीं बार है जो 33 रुपए को तोड़कर ये निचले लेवल दिखाया। आज की डेट में रिकवर भी हुआ था, प्लस में भी आया, बट यहाँ पर जो है क्लोजिंग कहाँ हुई 33 रुपए से नीचे। आज काफ़ी दिनों बाद की बात है ये, अदरवाइज यहाँ पर जो है 33 रुपए की ऊपर ही क्लोजिंग हो जाती थी। मार्केट बंद होने के अगर आप देखें तो 25 पैसे ऊपर क्लोज 33 रुपए के, तो 33 रुपये 25 पैसे, 33 रुपये 20 पैसे ऐसे क्लोज हो जाता। तो 33 रुपये इस स्टॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल बना के रखा था और उसके ऊपर बार बार आ जाता था ब्राइडकॉम ग्रुप का स्टॉक। तो अभी यहाँ पर है क्या, ये क्या करना है यहाँ पर। अगर ये 32 का लेवल गया, 32 का मेरे ख्याल से 32 का लो लगाया आज के डेट में, 32 के आसपास, ये देखिए, ये अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट किया तो फिर हम ये समझ जाएं कि यस, एक जो कंसोलिडेशन का फेज था वो गया। अब ये जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड स्टार्ट हो गई। उसके बाद भी एक बार ये देखना हो कि वाकई में है या नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दिन से इसी लेवल के आसपास घूम रहा। अगर उसे तोड़ कर नीचे जा रहा है तो फिर इसमें कुछ रहेगा, ये कुछ कहता है कि हाँ भैया मैं थोड़ा सा नीचे जाने के लिए तैयार हूँ इस वक्त। इसके साथ साथ ग्लोबल का हाल कुछ खराब ही है। अब एक तरीके से कहें तो है तो अमेरिका जैसे ही हाल, क्योंकि यहाँ पर जो है नस्दाक इतना डाउन है, आईटी यहाँ पर डाउन है, उसके साथ साथ ब्रैडकॉम ग्रुप भी डाउन है। और एक और बात है, ये चार्ट को आप देख रहे हैं ना, ये 1 साल का चार्ट है नस्दाक का। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो एक है ना सारा बिजनेस जो है वो वहीं से टिका हुआ है। वहाँ अगर एक हरकत होगी, एक छींक भी आएगी और उससे बिजनेस पर असर पड़ जाएगा सीधे। और यहाँ पर जो है लोग फिर ये नहीं देखेंगे। लेकिन आपकी स्टॉक की एक खास बात और है, एक अच्छी बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा ब्रैडकॉम ग्रुप की। यहाँ पर अगर आप देखें हायर हाई बना देता है एकदम नास्दाक। पहले डाउन आया 11,000 तक, फिर तुरंत ही 13,000 का हाई लगा दी, 13,000 प्लस का। उसके बाद फिर डाउन आया, फिर हाई, फिर डाउन। तो ये 52 वीक लो के आसपास है ये स्टॉक, ये माफ कीजिएगा ये इंडेक्स जो है वो 52 वीक लो के आसपास है। और इसके अंदर क्या आता है मैं आपको बता चुका, नस्दाक के अंदर आती है टेक्नोलॉजी कंपनी। पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर असर डालेगी ये चीज़, ये बात आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और ट्रेड एक्स का भी कुछ वही हाल है, $44.13 52 वीक लो के आसपास। और हमारा ब्रैडकॉम ग्रुप भी जो है वो 29 रुपये 90 पैसे के आसपास, ये 52 वीक लो के आसपास है। तो ये है पूरी कहानी जो कि इस वक्त चल रही है। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास आ चुके हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, बस कुछ 50 पैसे। और अगर इसको तोड़कर नीचे क्लोजिंग देने लगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत होगी। अब अच्छी बात जानिए क्या है, अच्छी बात ये है कि आप इंडेक्स के कंपैरिजन यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप कम गिर रहा है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी? ये इसलिए क्योंकि क्या पूरी वैल्यू खा जाओगे क्या? अब ऐसे तो गिरावट इंडेक्स के अंदर आएगी, क्योंकि आप निफ्टी के बारे में जानते ही हैं कि यहाँ पर कोई करेक्शन उनको देखने को नहीं मिला, राइट। Q3 के नंबर्स बता देंगे कि मार्केट में करेक्शन आना है या नहीं आना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। Q2 के तो नंबर अच्छे आए नहीं, फिर भी मार्केट ऊपर। Q3 के नंबर में आप क्या कहोगे, राइट। तो ये पूरी बात जो है ना वो आएगी सामने और देखते हैं तब क्या होता है। लेकिन आपका इंडेक्स के कंपैरिजन BCG का शेयर जो है वो कम ही गिर रहा है, अच्छी बात है। बहुत स्टेबिलिटी के साथ चलें, गिरावट आएगी मार्केट में तो ठीक है, 20 30 40 50 पैसे के साथ क्लोजिंग हो नीचे। अदरवाइज कोई बड़ा यहाँ पर जो है बिग मूव यहाँ पर ना मिले नीचे की तरफ, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा रहे थोड़ा सा माहौल तो बढ़िया रहे। एक और ये चार्ट है जो कि ट्रेंड लाइन से है, ट्रेंड लाइन का भी दिखाना सही समझा तो यहाँ पर आपके सामने ट्रेंड लाइन का चार्ट है। और ये आपको दिखाता है कि आज ये ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे ही गया।
तो दोनों तरफ से यही बात आ रही है। तो अब देखते हैं क्या ये अब डाउन साइड की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। लेकिन इसमें पूरा एक बात आपको यहाँ पर क्लियर मैं कर दूं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए मिड कैप कंपनी है और मिड कैप आईटी कंपनी है। अगर एक बात सोची जाए 5,000 करोड़ से थोड़ा सा ही मार्केट कैप ज़्यादा है। अदरवाइज अगर ये 5,000 करोड़ के आसपास गई ना तो ये स्मॉल कैप में आ जाएगी। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप दूसरी आईटी कंपनी में देख रहे हो वहाँ पर भी पैसा बनने के चांसेस 99% खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अभी आईटी का दौर है ही नहीं। रियलिटी यही है। तो यहाँ पर ये पुराने लोग तो समझ गए होंगे, कि इस स्टॉक के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, वो है फॉरेंसिक ऑडिट। उसके साथ कैसे निपटना है ये उनको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वही रुकेगा जो फॉरेंसिक ऑडिट को अफोर्ड कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ एक स्टॉक का एग्जांपल, बजाज हिंद, जो कि यहाँ पर मैंने काफ़ी बार आज भी एक वीडियो अपलोड करी थी। यहाँ पर बजाज हिंद में क्या हुआ था, ये कंपनी लोअर सर्किल लगते लगते 10 रुपये पर आ गई। क्या हुआ, 10 रुपये पर आई, क्या न्यूज़ आई, डिफॉल्ट कर गई थी हर पेमेंट में। बजाज हिंदुस्तान बंद होने की कगार पे आ गई। 1 अक्टूबर के आसपास का टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये कंसोलिडेट में चला गया, 10 रुपये के आसपास टिका रहा। काफ़ी बात करी हम लोगों ने, पूरे रीज़न समझे, कंपनी बंद होने की कगार पर, लेकिन 10 रुपये से नीचे गिरा नहीं। क्या यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, या तो यहाँ पर हाँ में जवाब मिलेगा या फिर ना में, लेकिन होगा बहुत तंगड़ा। और वही आपको देखने मिल रहा है। जैसे ही ये जवाब आया कि यस, यहाँ पर कंपनी ने सारे पेमेंट कर दिए, प्रमोटर ने सारे के सारे, यहाँ पर किच्चा चिट्टा जो है वो खत्म। यहाँ पर 100% का आपको तुरंत रिटर्न। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 1 दिसंबर से इसके अंदर मूव स्टार्ट हुई थी बजाज हिंदुस्तान के अंदर। 100% का रिटर्न आपके सामने आज 20 रुपये 5 पैसे का हाई लगा दिया। तो ये है, तो उस वक्त 10 रुपये पर इन्वेस्टर रुका था, बहुत सारे निकल गए थे, बहुत सारे रुके हुए थे। 20% का सर्किट उसमें भी था, समझ रहे हैं ना। वो चाहता तो 1 रुपये पर भी रह जाता, 1 रुपये पर। तो ये जो अफोर्ड कर सकता है फॉरेंसिक ऑडिट, जी हाँ और ना में जो जवाब मिलेगा वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए ये स्टॉक बना हुआ है 33 रुपये, 70% डाउन है, आपके सामने पूरा ब्यौरा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। नए इन्वेस्टर क्या करे, पुराने इन्वेस्टर तो समझ गए, नए इन्वेस्टर क्या करे। वही बात है, इस स्टॉक के अंदर एक ही कमी है, बस फॉरेंसिक ऑडिट की। बाकी आपके फाइनेंशियल अच्छे, बाकी आपकी सारी चीज़ अच्छी, बस फॉरेंसिक ऑडिट जो है अगर आपके फेवर में आ गए, जो कि बहुत चांसेस है, 99% कंपनी भी ये कह रही है कि हमारे फेवर में ही होगा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर ये पूरा फॉरेंसिक ऑडिट का मामला आपके 2023 में मई तक भी अगर आ जाता है, मई अप्रैल मार्च तक भी अगर आ जाता है, तो फिर देखते हैं फिर कैसा होगा। बाकी ऐसे जो चांसेस हैं रिसेशन के, वो तो बात के बाद है, वो तो ठीक है, एक मौका सबके लिए लेके आई है और आईटी सेक्टर में भर भर कर मौका दे रही है, क्योंकि टेक के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो उसके लिए आप सस्ते में शेयर मिल रहे हैं और लोग चाहते हैं कि सस्ते में मिले, आपके पास मौका है, आप अपने आप के सोचिए क्या करना है आपको ऐसे माहौल में। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। आईटी के अंदर मौका भी है, गिरावट भी है, दोनों के साथ चलना होगा। रिसेशन अगर आया तो 1-1.5 साल तक का यहाँ पर सर्किल जो है वो चलता रहेगा। ये नहीं है कि रिसेशन बहुत लंबा चलना है, वो उसका भी टाइम पीरियड है, 1 साल में ख़त्म हो जाना है, 1 साल 1.5 साल में जाना है। तो उसके बाद आईटी कहाँ बूम मारेगा ये आप सोच सकते हैं, तो आईटी ही बूम मार। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होगी। नए इन्वेस्टर को बहुत समझाने की जरूरत है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर, इसलिए कहना ज़रूरी था। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछा है, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।